आप आगे आइए, जागिए, अपने ओबीसी एसोसिएशन को आगे बढ़ाने का काम करिए। जहाँ जो है सबको एक समान अधिकार देती है। जी तो जो पिछड़े हुए हैं, जो दबे हुए हैं, उसको लाके उस मतलब सीढ़ी पे उसको लाना है। 80% में हमारे एक ओबीसी के जितने भी भाई हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, उन सबको मैं एक प्लेटफॉर्म पर लाऊंगा। एक दिन सब लोग इस एसोसिएशन से जुड़ेंगे। You are watching the Railwaymen. आज हम आए हुए हैं ओबीसी एसोसिएशन के कार्यालय जो अभी उद्घाटन हुआ है और इस पावन पर्व यानी राष्ट्रीय पर्व जो है 15 अगस्त के मौके पे हमारे साथ भुवनेश्वर जी हैं, अभिनंदन जी हैं, ऋतिक जी हैं, राकेश जी हैं, यानी ओबीसी एसोसिएशन के जितने भी सदस्य हैं यहाँ पे मौजूद। आज उनसे हम कुछ जानकारी लेंगे, कुछ राय जानेंगे कि आखिर ओबीसी एसोसिएशन के इस मौके पे यानी 15 अगस्त के मौके पे वो अपने कर्मचारियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे या भविष्य में इनकी क्या रणनीति है जानना चाहेंगे। भुवनेश्वर जी, सबसे पहले मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा, क्या प्रोग्राम है या क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने ओबीसी कर्मचारियों को? मैं अध्यक्ष ओबीसी एसोसिएशन मंडल अध्यक्ष भुवनेश्वर प्रसाद, मैं सभी साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे देश के आज़ादी में वीर सपूतों ने अपने समय, अपने प्राण, अपने सभी जीवन दान दे दिया भारत माता के आज़ादी के लिए, उसी तरह हम सभी साथियों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी साथी ये सीख लें। आप सभी ओबीसी के कर्मचारी साथियों, आप उनसे अपने शिक्षा लीजिए जिन्होंने अपने सारा जीवन अपने देश के लिए दे दिया, आप अपने ओबीसी के लिए दीजिए। आप आगे आइए, जागिए, अपने ओबीसी एसोसिएशन को आगे बढ़ाने का काम करिए। जय हिंद, जय भारत, जय ओबीसी। जय ओबीसी। जी, भुवनेश्वर जी से हमने राय जानी, उन्होंने जो जोशीला भाषण दिया बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम अभिनंदन पंडित जी से जानना चाहेंगे कि उनका आज के समय में ये जो 15 अगस्त के मौके पे क्या कर्मचारियों को मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ये सीपीएनएल के पद पर भी कार्यरत हैं और इनका दायित्व काफ़ी ज़्यादा है, खासकर हमारे सोनपुर मंडल के लिए। जी, जानकारी देंगे ज़रा अभिनंदन सर। थैंक यू अजय जी। आज सबसे पहले आपको भी जो हमारा 79 इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस, उसकी आपको पहले हार्दिक बधाई। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आज़ादी तो हमें मिली ही है और सबसे बड़ी बात है कि उस आज़ादी को अक्षुण्ण रखना है। जी। और इतने वर्षों में 79 ईयर्स में हम काफ़ी डेवलप किए हैं। जी। लेकिन मुझे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में आज भी कुछ आज़ादी बची खुची हुई है। जी। तो उस आज़ादी में जो हमारे ओबीसी हैं, जो अभी छूटे हुए हैं, तो उनको मेरा मूल उद्देश्य ये है कि उनको उस स्तर तक लाना है जो कि एक समाज है, जो परिवार है या सारे जगह हैं, उस एक समानता का अधिकार, जी जी, ताकि वो भी उस लाइन में आए। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शिक्षा नहीं है, उनके लिए प्रॉपर स्कूल नहीं है, या बहुत जगह उनको जो है दबाया जाता है। तो मेरा जो है थिंकिंग, अपना पर्सनल थिंकिंग यही है कि सबको समान अधिकार, चूँकि जो स्वतंत्रता मिली है तो हमें संविधान जो है सबको एक समान अधिकार देती है। जी। तो जो पिछड़े हुए हैं, जो दबे हुए हैं, उसको लाके उस मतलब सीढ़ी पे उसको लाना है। साथ ही जैसा कि आपने बताया कि हम लोग पहले रेलकर्मी हैं, सभी रेलकर्मी हैं, तो एक रेलकर्मी के नाते हम जिस क्षेत्र में भी हैं, सबसे पहले तो मेरा अपना सभी का नैतिक दायित्व है कि हम रेल को भी जैसे वो आगे बढ़ाएं अपनी मेहनत, लगन और अपनी निष्ठा के साथ, क्योंकि जब रेल बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। जी। और वैसे भी रेल जो है देश की रीढ़ है। तो मैं अपने सभी साथियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप सभी एक हों, क्योंकि एकता में ही बल है, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता। इसलिए सबको एकत्रित होकर काम करना है। ओबीसी कहने के लिए है, ऐसा नहीं है कि ओबीसी समाज अगर किसी कर्मचारी के हित में काम करेंगे तो औरों को उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा, सबको फ़ायदा मिलेगा। तो हमें क्या है कि कर्मचारी कल्याण करना है स्तर पे, और उसका जो तरीका होगा वो सौहार्दपूर्ण होगा, ताकि ये ना लगे हमें लड़ाई झगड़े नहीं करना है। जो संविधान में हमें अधिकार दिया है, संवैधानिक विधि से अपना करते हुए अपने अधिकारों को हमें पाना है। जय ओबीसी,
जी, जय बहुत हिंद, बहुत 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 शुक्रिया। अभी हमारे साथ नंदलाल राय जी जुड़े हैं। ओबीसी में किस पद पे हैं आप नंदलाल जी, ज़रा तफसील से बताएंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक बधाई देता हूँ। जी जी और जैसा कि आपने पूछा कि आप किस पोस्ट पर हैं ओबीसी एसोसिएशन में, तो मैं ओबीसी एसोसिएशन के ओडी ब्रांच का ब्रांच सेक्रेटरी हूँ जी जी और डिप्टी सीटीआई के पद पर सयाना यूनिट सोनपुर में पदस्थापित हूँ। जी जी जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जी, जैसा ओबीसी कि के आप- कर्मचारियों को? जी, जैसा कि आप ओबीसी कर्मचारी के बारे में जानना चाहते हैं, तो जैसा कि आपको मालूम है कि ओबीसी संगठन मेरा इधर कुछ साल भर से कम हुआ उसमें गठन हुआ है और जो नया मंडल कार्यालय हम लोग को आवंटित हुआ है उसी में आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोगों का झंडा तोलन का प्रोग्राम था। हम लोगों ने बखूबी बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से इस पर्व को मनाया और काफ़ी संख्या में हम लोग एकजुट हुए इस अवसर पर। और आपको एक जानकारी और देना है कि ओबीसी एसोसिएशन के लाइजिंग अफसर के रूप में हमारे सीनियर डीसीएम महोदय को नियुक्त किया गया है। सर भी हम लोगों को बहुत अच्छा निर्देश दिए हैं कि समय समय पर सभी महापुरुष की जयंती को मनाइए और ओबीसी पूरे परिवार को यह मैसेज दीजिए कि सब लोग ओबीसी संगठन से जुड़े और ऐसा कोई काम न करे कोई जिससे ओबीसी परिवार का कहीं कोई शिकायत हो। और बाकी जो उनका राइट है, अधिकार है, अगर नहीं मिलता है उस चीज़ को हम लोग एसोसिएशन के माध्यम से, अपने अधिकारी के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से उस ओबीसी परिवार को वो हक और हिस्सा दिलाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राकेश जी जुड़े हैं ओबीसी एसोसिएशन से। किस पद पर हैं ओबीसी एसोसिएशन में राकेश जी? मैं मैकेनिकल शाखा में अध्यक्ष के पद पे कर अच्छा, यानी आप मैकेनिकल शाखा में अध्यक्ष पद पे, पद तो काफ़ी बड़ा है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे कर्मचारियों को जो रेलवे में जुड़े हुए हैं? पर आपको भी धन्यवाद किया और आपके चैनल को भी मेरे ओबीसी एसोसिएशन के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया। और सबसे पहला तो आज 15 अगस्त है, इस दिन हमें आज़ादी मिली थी और हमारा आज बहुत खुशी की बात है कि आप जो सामने खड़े देख रहे हैं कि मेरा ओबीसी एसोसिएशन का इस सोनपुर डिवीज़न में पहला ऑफिस खुला है। जी जी, ये चलिए मुबारक हो आप लोगों को। हमारे ओबीसी समाज के सभी भाइयों को बहुत काफ़ी खुशी और हर्ष उल्लास है। आज पहला हम लोगों ने झंडा तोलन का कार्य किया है। आगामी आगे इस ऑफिस का उद्घाटन का भी बात विचार चल रहा है। दूसरी बात है कि ओबीसी एसोसिएशन में हमारे जितने भी हम 80% हैं, 80% में हमारे एक ओबीसी के जितने भी भाई हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, उन सबको मैं एक प्लेटफॉर्म पर लाऊंगा। जी जी, एक दिन सब लोग इस एसोसिएशन से जुड़ेंगे और बहुत सुचारू रूप से हम लोग काम करेंगे, क्योंकि ओबीसी एसोसिएशन हमारा आज हम 80% के हिसाब से जिस दिन हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत, क्योंकि एक तो हमारे अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली है जी लेकिन हम लोग मानसिक गुलामी आज भी झेल रहे हैं। जी जी, इसलिए सारे ओबीसी जितने भी हैं अब सब लोग अपने हक अधिकार को, बाबा साहब के संविधान को समझ रहे हैं और एक दिन सब लोग इस प्लेटफॉर्म पर आवेंगे और हम लोग बढ़ चढ़ करके कोई भी काम होगा करेंगे और इस एसोसिएशन को आगे बढ़ाएंगे और एक एक आदमी को, ओबीसी के जितने भी आदमी हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं आपको। और किन्हीं को कुछ बयान देना है? जी, क्या नाम हुआ आपका? ऋतिक राय यांत्रिक शाखा के अतिरिक्त सचिव हुए अच्छा, ओबीसी एसोसिएशन के। जी जी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस 15 अगस्त के पावन मौके पे अपने ओबीसी के साथियों को? हम अपने ओबीसी के साथियों को यही कहना चाहेंगे कि जैसे आज 79 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे सौहार्दपूर्ण ढंग से हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है ये ओबीसी एसोसिएशन के कार्यालय में, वैसे सब थी ओबीसी के भाई लोग एक साथ मिलकर ओबीसी के उत्थान पे काम करें। ठीक है जी जी, अगर किसी ओबीसी कर्मचारी को अगर किसी तरह का परेशानी है, वहाँ सभी लोग एक साथ मिलजुल के उस समस्या का समाधान करें। और ये हमारा प्रेम कार्यालय मिला है जी जी, डिवीज़न का, इसका वो विधिवत उद्घाटन अभी नहीं हुआ है। इसका हम लोगों ने अभी कार्यक्रम रणनीति बना रहे हैं
ये थी, तो ये उद्घाटन हो जाएगा तो सभी ओबीसी कर्मचारी को ये मैसेज देने का काम किया जाएगा कि भाई अपना कार्यालय हो गया है, किसी भी समस्या का अगर दिक्कत है तो आप मेरे कार्यालय में जी। आइए, आपका समाधान किया जाएगा। जी। ये बहुत बस इसी के साथ हम चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और किन्हीं को आपको शुक्रिया, धन्यवाद।